जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए पॉलिटी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तभी राष्ट्रपति पद के लिए नामित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 60 में वर्णित है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम एक बार कवर कर लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेशों तथा दिल्ली पांडिचेरी की विधान सभाओं के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा विधान सभाओं के सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी के विधान सभाओं के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालते हैं। अब बात करें कुछ अनुच्छेदों की, इनको भी समझ लीजिए एक बार। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव प्रक्रिया जो है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में जो है कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए, पागल और दिवालिया न हो, किसी दूसरे पद पर आसीन न हो, कोई सरकारी नौकरी न कर रहा हो, लेकिन मंत्री अगर हो, राज्यपाल हो, अगर उपराष्ट्रपति हो तो इसका लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा एक बार। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 61 में ही उसके ऊपर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र व सत्रावसान को भंग करना, संसद के सत्र जो चल रहा हो तो उसको भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 85 से। अनुच्छेद 111 में जो है विधेयकों पर सहमति से है। अगर कोई भी विधेयक पास कराने के लिए जाता है तो इसके राष्ट्रपति के पास वीटो होते ही है, लेकिन उसके बारे में नहीं। ये उन विधेयकों पर सहमत के लिए और असहमत के लिए जो है जो शक्ति प्रदान करता है वो अनुच्छेद 11 प्रदान करता है, अनुच्छेद 111 प्रदान करता है। और अनुच्छेद 112 में जो है बजट है, जिसका संविधान में नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, और अनुच्छेद 112 में वर्णित है। और अनुच्छेद 123 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति इससे अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति जो है, ये राष्ट्रपति की कोई गंभीर मामला हो तो राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है। और एक बात जान लीजिए, राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है या राष्ट्र का प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 60 में जो है शपथ है, और अनुच्छेद 61 में जो क्या है, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात कही गई है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रपति की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है तो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, कमांडर इन चीफ होता है। भारत की तीनों सेनाओं को जल, थल और वायु सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत की राष्ट्रपति इस समय कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है? तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है भारत का राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रधानमंत्री का अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में। और फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उनकी भी नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति ही करता है अनुच्छेद 75 में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है, तो 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है बिना किसी सदन के सदस्य के बने बिना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो बी आर अम्बेडकर थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जो कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध पेश किया जाता है कि हम इनसे सहमत नहीं है, इनको हटाया जाए मंत्री पद से या प्रधानमंत्री पद से इनको हटाया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है, तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार की सहमति भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई की हुई मानी जाती है, तो राष्ट्रपति के नाम पर अगर प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश और कोई भी समझौता या कोई भी काम करके समझौता करके आते हैं, तो फाइनली जो है वो समझौता माना जाएगा राष्ट्रपति के नाम से, हस्ताक्षर होगा तो वो होगा राष्ट्रपति के नाम से। किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 77 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि भारत की समस्त कार्यपालक शक्ति जो है, कार्यपालक कार्रवाई जो की जाएगी वो राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में संसद की अवधि बढ़ाई जाती है, एक बार बढ़ाई जाती है, 1 वर्ष तक बढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा में उस समय उपस्थित जितने भी सदस्य होंगे उसके 2/3 सदस्य अगर कह देंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, तो लोकसभा अध्यक्ष हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है, किस अनुच्छेद में है, जो कि यूपी पेपर रेसिपिएंट में पूछा गया है इतना डीपली क्वेश्चन, जो कि अनुच्छेद 94 खा में जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 94 खा, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था और यूपी पेट में भी अभी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संसद सत्र का सत्रावसान एवं विघटन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है। एक बार और जान लीजिए, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 213 में वर्णित है। राष्ट्रपति की 123 और राज्यपाल की 213। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किए जा सकते हैं, तो 12 सदस्य को नामित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी, तो नरगिस दत्त, जो कि संजय दत्त की मम्मी है और सुनील दत्त की पत्नी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा की 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा जो है उसे कहते हैं उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और लोकसभा भंग की जा सकती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 है, मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति के में निहित है। राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को कम नहीं कर सकता है, मृत्युदंड को भंग नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत। यह राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, जो कि एक विधिक सलाहकार होते हैं, जिन्हें कानूनी सलाहकार भी कहते हैं। एक बात और जान लीजिए, कार्यकाल के दौरान कितने राष्ट्रपतियों की मृत्यु हो गई थी, इसको आप एक बार जान लीजिएगा। पहले नंबर पर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जी की जो है कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी। दूसरे जो है फखरुद्दीन अहमद, और इनका जो है कार्यकाल के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और 2 बार जो है निर्वाचित होने वाले जो है राष्ट्रपति कौन है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? तो राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 से संबंधित है, जो कि कानूनी सलाहकार होते हैं राष्ट्रपति के। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 में, संविधान के अनुच्छेद 148 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति है प्रकलन समिति, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।